जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं, जी हां, वही धमाकेदार टॉपिक जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स आपको दिलाएंगे। जी हां, हम लोग आज इस क्लास में जानेंगे निजी पत्र क्या है अर्थात और निजी पत्र को कैसे लिखा जा सकता है और उसको परीक्षा में कैसे लिखें। आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। हाउ टू राइट ए पर्सनल लेटर। हम लोग पर्सनल अर्थात निजी पत्र को कैसे लिखें और निजी पत्र क्या होता है, हम लोग इस टॉपिक में इन्हीं चीज़ों पर विश्लेषण करेंगे और जानेंगे शॉर्ट ट्रिक्स और हॉट ट्रिक्स के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इस क्लास में जानेंगे हाउ टू राइट ए पर्सनल लेटर। दिए गए चार्ट, ये जो दिया गया, ये जो मतलब कि डायग्राम है, जो ये आपका सेशन दिख रहा है, इसमें जो आपका क ख ग लिख रहे हैं, हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप से अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग परीक्षा में 5 अंक को प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि ये देखिए, निजी पत्र क्या होता है मैं आपको आप सबको पहले बता दूं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बात किया हुआ था पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर, पहले पत्र के बारे में बात किया हुआ था। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल लेटर और दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर या बिजनेस लेटर। अर्थात जब हम किसी अधिकारी को लिख रहे होते हैं या किसी सीनियर को लिख रहे होते हैं अधिकारी वर्ग में, तो हम लोग उसको बिजनेस लेटर या एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। लेकिन जब हम अपने बारे में अपने किसी रिलेशनशिप में, जैसे माता पिता, भाई, दादा, नाना, काका, चाचा, चाची, जो भी हो, अगर हम पर्सनल अपने बारे में खुद अपने परिवार को लिख रहे होते हैं तो उसको हम लोग पर्सनल लेटर कहते हैं, अर्थात निजी पत्र हम लोग कहते हैं उसको। तो हम लोग निजी पत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एग्जाम में 2 तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक आपको एप्लीकेशन भी पूछा जाएगा अर्थात आवेदन भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ दूसरा ये निजी पत्र भी पूछा जाता है। तो इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये 2 सेशन दिया है कि दोनों को आप डाउट क्लियर कर लें और आपका जो ये 5 मार्क्स का सेशन है, आप 5 मार्क्स इसको अपने में अचीव कर लें। तो देखिए, आपका ये सेशन है आपका, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपये भेजने के लिए निवेदन किया गया। अब सवाल को देखिएगा, यहाँ अपने पिताजी को बोल रहा है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखें जिसमें आपको एक पुस्तक खरीदना है और पुस्तक खरीदने के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत है, आप उनको लिखें। अर्थात हालांकि ये और भी कुछ दे सकता है, लेकिन यहाँ आपको जो दिया गया इसी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा और आपको बताऊँगा कि जैसे कि बताया गया अपने पिताजी को लिखना है, अपने किसी भी रिस्पेक्टेड को। अगर हम किसी अपने पिताजी, माताजी, नाना जी, दादाजी, जो भी हो, उस चीज़ों के लिए बड़ों के आदर के स्वरूप में हम लोग निजी पत्र में हम लोग, यहाँ जो आपको को सेशन दिख रहा है, आपको मैं फिर से बता दूं, ये आपका कॉपी रहेगा परीक्षा हॉल में। आपका ये लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, आपका ये राइट साइड। तो देखिएगा, सबसे पहली स्थिति में क आता है, दूसरी स्थिति में यहाँ ख आता है, तीसरी स्थिति में यहाँ ग आ रहा है, चौथी स्थिति में यहाँ आपका घ आ रहा है, फिर अगले स्थिति में आपका यहाँ च आ रहा है, फिर यहाँ आपका छ आ रहा है। अब देखिएगा ये कॉम्बिनेशन, जरा ये ट्रिक्स को आप पकड़िएगा। ये ट्रिक्स में देखिए क्या कहना चाहता है, बहुत दमदार ट्रिक्स हैं। इस ट्रिक्स में हम लोग लिखेंगे तो 5 अंक में से किसी भी तरह से मार्क्स कटने की संभावना बहुत कम होगी। तो देखिएगा, को हमारे पत्र के, हमारा जो प्रश्न पत्र है उसके लेफ्ट साइड में अर्थात बाएं भाग में अपर केस में अर्थात सबसे ऊपरी हिस्से में जो लिखा हुआ है ये क, इसका मतलब होता है बच्चों कि सबसे पहले लिखने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं अपने रिस्पेक्टेड में। तो हम लोग वहाँ लिखेंगे पूजनीय, वंदनीय, अर्थात हम लोग जो कि बड़ों को आदर के स्वरूप में, रिस्पेक्ट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें यूज करते हैं पूजनीय, जैसे कि आप देखिएगा पूजनीय, पूज्यवर, आदरणीय, हम लोग इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। हम लोग किसी भी बड़ों को सम्मान देने के लिए पूजनीय, पूज्यवर, आदरणीय, इस तरह से हम लोग। और जो यहाँ देखेंगे आपके पिताजी को बोल रहा पूजनीय पिताजी, पूज्यवर पिताजी, आदरणीय पिताजी, यानी माताजी पर बोलेगा आप यहाँ माताजी जोड़ देंगे, बड़े भाई को बोलेगा बड़े भाई लिख देंगे। अर्थात जिस पर बोलेगा आपको ये आपको टाइटल जोड़ देना है, पूजनीय, पूज्यवर और आदरणीय, ये आपका हुआ। अब उसको नमस्कार करना है। नमस्कार करने के अर्थ में जो हम लोग यूज करते हैं, वहाँ हम लोग कुछ वर्ड इस प्रकार से यूज करते हैं, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम,
सादर प्रणाम, चरण वंदन, चरण वंदन, इस प्रकार से वर्ड हम लोगों इसको यूज करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले क वाले स्टेप में जो है लेफ्ट साइड कॉर्नर पर पूजनीय, पूज्यवर, आदरणीय, और यह आपका ये जो सादर प्रणाम या चरण वंदन, ये हम लोग ये क वाले स्थान पर भरेंगे। आपको पूजनीय पिताजी, या यहाँ लिख देंगे चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, या तो यहाँ चरण वंदन हम लोग लिख देंगे यहाँ। तो पहला स्टेप समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं ख नंबर की ओर। अब ख नंबर में देखिएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ लिखा क्या गया, हमने लिखा यहाँ परीक्षा भवन केंद्र, और जितने बार जितने तारीख को एग्जाम हो गया, जितने तिथि को, उस तिथि को लिखना है। ख नंबर में आपको ये समझना होगा, ख नंबर में आपको वो जगह लिखना होगा जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, जहाँ से आप पत्र को लिख रहे हैं वही स्थान आप वहाँ जो होगा आपको लगाना होगा। तो हम लोग परीक्षा भवन में लिखेंगे, पत्र को हम लोग 5 अंक लेने के लिए परीक्षा भवन में लिखेंगे। तो हम लोग परीक्षा भवन में जब लिख रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग परीक्षा भवन, और आपका जो केंद्र है, केंद्र जहां भी होगा आपका, आप यहाँ केंद्र स्थापित करेंगे, जैसे भागलपुर हो, नवगछिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, जहां हो आप यहाँ लिखेंगे केंद्र का नाम, और उसके बाद जितने तारीख को, जितने दिनांक को आपको एग्जाम है अर्थात परीक्षा है, वो तारीख लिख देंगे आप यहाँ तक ठीक क्लियर। ख वाले स्टेप को हम लोग समझा कि ख वाले स्टेप में क्या लिखना है, आपको उस स्थान का नाम लिखना है जहां से आप पत्र को लिख रहे हैं। जहां से आपने पत्र लिखा वो स्थान हमने ख वाले में भरेंगे। अब कहेंगे सर इतना सा अगर हम लिख देंगे, बाय चांस भूल गया, इतना सा अगर लिखने के लिए भूल जाएंगे तो नंबर कट जाएगा क्या? जी हाँ, ये नंबर कटेगा, ये नंबर कटेगा। अगर आप इसको छोड़ देते हैं या इसमें कुछ मिस कर देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, ये 100% गारंटी के साथ है कटेगा। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि ख मार्क्स में यहाँ जो ख का चिन्ह है, यहाँ आपको परीक्षा जहाँ से हम लोग लिख रहे हैं वहाँ का पता देना, परीक्षा भवन, केंद्र और तारीख, जिस तारीख को एग्जाम होगा उसी तारीख को, जिस दिन लिख रहे हैं वो लिखना है। तो चलते हैं हम लोग क वाले स्टेप में। देखिएगा, देखना सवाल यहाँ क वाले स्टेप। अब अपने आप पिताजी को लिख रहे हैं, अब पिताजी को लिख रहे हैं तो पिताजी के आप लाड़ प्यार दुलारे होंगे, मगर पैसा लेना जो है ना बड़ा कठिन काम है। पैसा पिताजी से मांगना, अगर बाहर से, अगर बच्चा बाहर में पढ़ रहा और बार बार पैसा मांगेगा तो कुछ डाउट सा हो जाता है। इसलिए उस स्थिति में होगा पैसा कैसे लिया जाए, सोचना पड़ेगा पैसा कैसे लिया जाए। अरे भाई पैसा, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ग नंबर में आपको लिखने का ये ट्रिक्स हैं। सबसे पहले मैं कुशल हूं, आशा है कि आप सब भी वहाँ कुशल होंगे। फिर थोड़ा सा मस्का लगाना पड़ेगा, पहले आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। मैं कुशल हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सब भी वहाँ कुशल होंगे। इतना तो लिखेंगे, इतना तो हर में लिखना है। या किसी को भी लिखिए, माता जी को लिखिए, पिताजी को, भाई जी को, नाना नानी, दादा दादी, जिसको लिखना है पत्र, निजी पत्र में, अपने रिलेशनशिप में, इतना सा तो आपको लिखना है। मैं कुशल हूँ अर्थात हम कुशल हैं, अर्थात हम ठीक ठाक हैं, और आशा है कि आप सब भी वहाँ कुशल ही होंगे। आशा है आप सब भी वहाँ कुशल होंगे, अर्थात आप सभी वहाँ कुशल होंगे। और इस बार मैं आपको पत्र जल्दी नहीं भेज सका, मैं आपको पत्र जल्दी नहीं भेज सका। कहने का आशय है, हो सकता है मैंने जो ना मतलब कि बता रहा हूँ, डिटेल्स बता रहा हूँ कि मैं परीक्षा दे मतलब तैयारी चल रहा था, मैं परीक्षा के में बिजी रहने के कारण से आपको जल्दी पत्र नहीं भेज सका। अब बेटा माँ का दुलारा है, पिताजी का दुलारा है, तो पिताजी को तो चिंता होगा ना, तो पिताजी को चिंता होगा तो बताना होगा ना कि पत्र भेजने में क्यों देर हुई। तो बेटा का चिट्ठी जो ना इस बार 1 महीने से 2 बार में गया हुआ है, तो वही है कि इस बार बताना, आपको डिटेल्स बताना पड़ेगा, आपको ऐसे पैसा नहीं मिलेगा ना। इसलिए इस स्टेप में यहाँ देना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा, आपको लिखना होगा कि आपने लेट क्यों हुआ। जो कि पत्र हर महीने आ जाती थी वो इस बार लेट क्यों हुआ, ये तो पूछेंगे, गार्जियन है, अब पिताजी है तो आप पूछना ये फर्ज बनता है उसका, इसलिए आपको बताना भी उसका फर्ज बनता है। तो लिखेंगे भेज सका, नहीं आपको मैं जल्दी पत्र नहीं भेज सका क्योंकि परीक्षा चल रही थी, क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी जिस कारण से मैं पत्र जल्दी नहीं भेज सका। यहाँ तक समझ में आ रही है। फिर कहता है मैं उसी की तैयारी में लगा रहा, अर्थात मैं जो उसी परीक्षा के जो परीक्षा चल रहा था उसी परीक्षा के तैयारी में अच्छे तरीके से लगा रहा। और मेरी संस्कृत की परीक्षा, कहने का आशय
अब इतना डिटेल्स बता दिया। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। अब यहाँ तक मैंने डिटेल्स बताया कि पत्र क्यों नहीं भेजा। अब मेन मुद्दा पर आते हैं। मेरी संस्कृत की परीक्षा इस बार कुछ ढीली रह गई। आपको बताना है कि आप क्यों किताब को खरीदना चाहते हैं, या तो यहाँ आप प्रदर्शित करेंगे। पत्र लिखने का कारण यह है कि मेरी संस्कृत की परीक्षा इस बार कुछ ढीली रह गई, तब तो किताब मिलेगा आपको। जब तक मेन रीजन नहीं बताइएगा बेटा तो आपको पिताजी पैसा देने वाले नहीं हैं। इसीलिए इन बातों को हमेशा ख्याल रखना होगा कि जब भी हम पत्र लिखें, अपने माता पिता को धोखा मत दो। अपने माता पिता को धोखा मत देना, क्योंकि माता पिता को धोखा नहीं, तुम अपने खुद को, अपने जीवन को धोखा दे रहे होगे। क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कुछ करते हैं, इसलिए माता पिता से धोखा मत करना। वही कहते हैं मेरी संस्कृत की परीक्षा इस बार कुछ ढीली रह गई, कुछ ढीली रह गई अर्थात कुछ कम नंबर आया, जिस कारण से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अर्थात यहाँ आपको बताना है कि ढीली रह गई और क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छी किताबें नहीं थी। अर्थात कहने का आशय मेरे पास सब एक किताब था, कुछ एक आध गो ऐसा किताब था जो कि मेरे पास उपलब्ध नहीं था। मेरे पास उपलब्ध नहीं था और मुझे जानकारी भी नहीं था कि किस प्रकार से हमको करना चाहिए। ये आपको बताना है कि ढीली रह गई क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छी किताबें नहीं थी। मेरे पास जो थी ना कुछ अच्छी किताबें नहीं थी। आपसे प्रार्थना है कि अब तो बता दिया मैंने, कारण तो बता दिया, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा कि पिताजी पैसा नहीं भेजेंगे, बता दिया। फिर कहते हैं आपसे प्रार्थना है कि अच्छी संस्कृत व्याकरण खरीदने के लिए, मतलब आप अपने पिताजी को कहेंगे कि कौन सा किताब खरीदना चाहते हैं, बता देना है कि आपसे प्रार्थना है कि अच्छी संस्कृत व्याकरण की किताब खरीदने के लिए 200 रुपये भिजवा दें। अर्थात कहने का आशय अच्छा संस्कृत किताब खरीदने के लिए 200 रुपया भिजवा दें और मैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किताब खरीदना चाहता हूँ। अर्थात कहने का आशय आपको बताना, क्या बोला बेटा मैंने यहाँ आपको कि आप धोखा मत करना, अपने माता पिता से धोखा मत करना। अगर 200 की ज़रूरत है तो आप 200 ही मांगिएगा, अगर ज़्यादा मांगिएगा तो वह आपको जवाब देना पड़ जाएगा कि क्या किए आपने, उस वक्त बेटा आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए धोखा गद्दारी मत कीजिएगा। तो यहाँ बताना है आपसे प्रार्थना है कि अच्छी संस्कृत व्याकरण खरीदने के लिए 200 रुपये भिजवा दें। 200 रुपये क्या करना है आपको, भिजवा देना है। मैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक खरीदना चाहता हूँ, अर्थात एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। तो गौ नंबर का मेथड में क्या आया, गौ नंबर में याद रखेंगे आप अपना पर्सनल डिटेल और कारण लिखेंगे। गौ नंबर में क्या लिखेंगे, याद हो गया होगा, मतलब निजी कारण, निजी कारण लिखना। अर्थात पत्र लिखने का कारण क्या है, आपका पत्र लिखने का क्या कारण है उसको बताना है आपको। घ नंबर स्टेप में आएंगे। घ नंबर में देखिएगा, अब तो हमने कारणमा बता दिया है, अब क्या करना है, अब कारण बता दिया। चौथे स्टेप में आएंगे, अब थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा करके मस्का लगा दिया जाए ताकि पिताजी को पता चले कि बेटा बाहर में जाकर नालायक तो नहीं हो गया, अर्थात अपना संस्कार तो नहीं भूल गया, अपना कर्म पद तो नहीं भूल गया, अपना संस्कार। अब संस्कार की बात यहाँ कहाँ से आ गई, तो यहाँ ध्यान देना होगा। आप ये मत भूलिएगा आपसे बड़े और छोटे भी होंगे, इसीलिए स्वार्थ में ना होकर के आपको यहाँ सबको लेकर चलना है। तो इसीलिए लिखिएगा अपना, मतलब कि यहाँ फील्स लिखना, आपको भाव लिखना है कि नमस्कार लिखना है। अब विशेष क्या लिखूं, अब विशेष क्या लिखूं, हाल चाल बताइए दिया, अब विशेष क्या लिखूं, बड़ों को प्रणाम, हमसे जितने भी बड़े हैं, हमसे जितने भी बड़े हैं सबको प्रणाम, जितने भी बड़े हैं सबको प्रणाम, छोटों को ढेर सारा शुभ प्यार, और साथ ही साथ मेरे योग्य। अब ये भी बता देना कि अगर मेरे योग्य कोई काम हो, या डायरेक्ट पूछ रहा है, और यह पूछ भी लेना है अगर किन शायद संजोग हमरो योग्य, अर्थात मेरे लिए अगर कोई काम हो, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताए। कहता है मेरे योग्य अगर कोई सेवा हो तो अवश्य बताए, और पत्र जवाब जल्दी दें, पत्र का जवाब जल्दी दें, और पत्र का जवाब जल्दी दें, और रुपये जल्दी भिजवाएं। कहने का आशय है देर ना करें, क्योंकि किताब वाली बात है। अब आप देर से भेजिएगा तो क्या होगा, किताब लेने में देरी होगी,
फिर पढ़ाई कम होगी और समस्या बढ़ेगी, फिर रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए आप जो है ना बहुत सारा रीजन बता देना है, आपको लिखना है कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताएं और पत्र का जवाब जल्दी दें। और पत्र जो है ना मतलब जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसका जवाब जल्दी दें और रुपये जल्दी भिजवा दें। और जो रुपया बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिए। रुपया जो मतलब जो पत्र मांगा हुआ है चिट्ठी से उसको हमको लो, उसको उससे जो ना हमको जल्द से जल्द भिजवा दें। अब आइएगा सवाल, बेटा यहाँ सवाल ध्यान दीजिएगा। घ मार्क्स में क्या लिखना है? घ मार्क्स में लिखना है बड़ों छोटों को बंधन और उसका जवाब, बड़ों छोटों को बंधन और उसका जवाब मांगना है। फिर अंगों नंबर में आते हैं हम लोग, सॉरी 4 नंबर अंगों को हमने हटा दिया है। आपका सुपुत्र। अब यहाँ आइएगा, घ के बाद हमने डायरेक्ट चौ किया है। अब यह बात आते हैं हम लोग इस स्टेप में, देखिएगा ये जो आपका डेमो बताया हुआ मैंने, ये जो आपका 4 नंबर है, पत्र के प्रश्न पत्र के राइट साइड के निचले हिस्से में आपको ये पॉइंट स्थापित रखना। कौन सा? इन्हें कि इसको उठा करके यहाँ लिख देंगे, यहीं लिख देंगे। तो यही अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा ना तो आपका नंबर वह कट जाएगा। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पत्र के प्रश्न पत्र के सबसे निचले हिस्से में, सबसे निचले हिस्से के दक्षिणी भाग में, आपका ये जो दक्षिण वाला भाग है ना, मतलब ये जो आपका जो दक्षिण वाला भाग है, इसमें आप लोग इसको लिखिएगा। तो देखिएगा आपका सुपुत्र जैसे लिखिएगा, आप अपना अरे आप अपने बेटे के यानी आप अपने पिताजी के सुपुत्र हैं, दुलारा हैं, राजकुमार हैं, जो भी है ना, जो टाइटल आप अपने बेटे के रिस्पेक्ट के लिए सुपुत्र यूज कर सकते हैं, आपका दुलारा यूज कर सकते हैं, आपके आंखों के तारे लिख सकते हैं, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, ये सब तो माता पिता कहते हैं। लेकिन इस पत्र में रिस्पेक्ट के लिए अपने बारे में, अपने प्यार, मतलब आपको पिताजी प्यार से जो कहते हैं, आपका सुपुत्र, आपका प्यारा पुत्र, आपका दुलारा, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ वर्ग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पिताजी जानते हैं कि हमारा बेटा कौन क्लास में पढ़ रहा है, इसलिए आप अपना पुत्र यानी आपका सुपुत्र यहाँ नाम लिख दीजिएगा। अब आते हैं हमारा, ये पत्र के अंदर की बात थी। अरे रुको, अभी रुको, अभी कहाँ, अभी 6 नंबर बचा हुआ है। ये चीजवा जो मैंने लिखा हुआ इसको कहाँ लिखना है? अब देखिएगा, इतना सारा काम जो है आपको पत्र के अंदर में करना है, जो कि पत्र लिखेंगे इसके अंदर में करना आपको इतना कार्य। अब कहेंगे सर ये कहाँ लिखेंगे? पत्राचार का पता, ये 6 नंबर लिखे हुए हैं, इसको कहाँ गिजगाज करेंगे? तो इसको जो है बेटा, इसको इन्वेलप पेपर पर, अर्थात प्रश्न जिस डब्बे में घुसाएंगे, जिस डब्बे में डालेंगे, जो इन्वेलप होगा उसमें आप क्या कीजिएगा? पत्र का पता डालिएगा। पत्र का क्या करेंगे? पता डालिएगा। इसमें कहते हैं कि ये बताया जा रहा है पत्राचार का पता आपको बताना होगा। तो इन्वेलप, अब तो मैंने पत्र लिख दिया है परीक्षा भवन से, आपको जहां भेजना है पत्र, याद रखिएगा जहां भेजना है ये पता आपको लिखना पड़ेगा, ये पता आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए मैं अपने घर भेज रहा हूँ, अपने घर का नाम, यानी जिस गांव में है, जिस टोला में है, जिस मोहल्ला में है, गृह संख्या, पिन नंबर, याद रखिएगा जब ये पोस्टल कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, तो अपना पिन कोड लिखना मत भूलिएगा। जब पत्र लिख रहे होते हैं पत्राचार, उस स्थिति में अपना पिन कोड मत लिखने के लिए भूलिएगा, ताकि पिन कोड ही एक ऐसा एरिया कोड है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड जो होता है, पोस्टल इंडेक्स कोड जो होता है, यही आपका बताता है कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है और आप किस क्षेत्र के वासी हैं। ये आपको पिन कोड ही प्रदर्शित करता है और बताता है। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब तो ये हमारा पिताजी के पास किताब मांगने के लिए था। अब रीजन कुछ भी दिया होगा, रीजन कुछ भी दिया रहा होगा, तो उस स्थिति में अब देखिएगा ये पिताजी के बारे में पत्र लिखा, रीजन जो भी होगा आप रीजन यहाँ चेंज कर देंगे और उसके बारे में बताएंगे। अगर मान लिया जाए निजी पत्र के अंतर्गत में, अब निजी पत्र के अंतर्गत में हम लोग जैसे कि यूज करेंगे बराबर वाले में। अगर हम दोस्त को भी पत्र लिखते हैं ना, कोरोना काल की स्थिति का वर्णन करते, मान लिया जाए कोरोना आ गया है, कोरोना की स्थिति का वर्णन करते हुए अपने दोस्त को एक पत्र लिखिएगा, तो उस स्थिति में देखिएगा बेटा करना क्या है, आपको यहाँ चेंज करना है। अब दोस्त को लिए, अब दोस्त के लिए जैसे बराबर वालों के लिए, बराबर वालों में हम लोग जो होते हैं
यहाँ आपका बराबर वालों में प्रिय मित्र लिखते हैं, बराबर वाले में प्रिय मित्र लिखते हैं। इसके में को वाले स्थान पर प्रिय मित्र लिख सकते हैं या सहपाठी लिख सकते हैं, प्रिय सहपाठी, प्रिय सहपाठी, ये भी लिख सकते हैं आप, प्रिय सहपाठी, प्रिय मित्र। अब देखिएगा इस स्थिति में जो हम लोग चरण स्पर्श, दोस्त को प्रणाम नहीं किया जाता है, दोस्त को प्रणाम नहीं बल्कि दोस्त को नमस्कार किया जाता है, दोस्त को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ लिखिएगा डायरेक्ट दोस्त के लिए जो होता है नमस्कार लिखना है। क नंबर का स्टेप क्लियर, सिर्फ क नंबर चेंज करना है। तो क नंबर में चेंज क्या करना है, जब बराबर वाले में आएंगे तो प्रिय मित्र या प्रिय सहपाठी अपने मतलब अपने दोस्त में लिखना है। अपने भाई बड़े भाई के लिए लिखेंगे तो वही लिखेंगे बड़े वाला, तो छोटा वाला में आएगा या बराबर वाले में आएंगे प्रिय मित्र या प्रिय सहपाठी। इस तरह से हम लोग इसको क नंबर वाले में चेंज कर देंगे। ख नंबर तो नो चेंज रहेगा। ग नंबर में आएंगे तो यहाँ बता देंगे आप अपने डिटेल्स के अनुसार से जिस बारे में लिख रहे हैं। जैसे कोरोना का बातचीत हो रहा होता है तो मैं कुशल हूँ, आप भी वहाँ कुशल होंगे इस बार, मतलब कोरोना फिर से एक बार लौट आया है। इस तरह से जो भी रीज़न होगा, जो भी आपके मन में होगा, जो बात आप बताने के लिए लिख रहे हैं, अर्थात वहाँ जो कारण दिया रहेगा उस पर आधारित आप लोग कार्य करते हुए लिख देंगे। और आपका फिर आपका ग नंबर, ये आपका च नंबर भी चेंज नहीं होने वाला है, घ नंबर भी चेंज हो जाएगा आपका। अब तो दोस्त वाला घ नंबर वाले में देखिएगा कि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, इसलिए घ का स्टेप जो है ना बहुत कम होगा, यानी घ का स्टेप कम होगा। और आपका ये 6 नंबर जो होगा, 6 नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेगा आपका, ये यहाँ लिखेंगे आप अपना प्रिय मित्र, आपका प्यार, आपका प्रिय मित्र, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इस तरह से हमने इस क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से निजी पत्र कैसे लिखें इसके बारे में जाने और इसके बारे में हम लोग पढ़ें। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्णतः आशा और विश्वास है आपको यह समझ में आ गई होगी और आपको यह ट्रिक्स बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो आप क्लास को आगे बढ़ाएं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।